खैर, हमारे देश में ऐसी राजनीति सिर्फ एक नेता या एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है, और इस बात को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी है AIMIM, उनके अध्यक्ष है शौकत अली। शौकत अली ने मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने को लेकर एक विवादित नारा दिया, और ये नारा है हम दो हमारे 2 दर्जन, यानी हम 2 और हमारे 24 बच्चे। आप पहले सुनिए। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का भी जल्दी इंतकाल हुआ है। आप लोग दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में बैठे होंगे, पता नहीं अपने यूपी अध्यक्ष को सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, कितने सहमत हैं इससे। अब यहाँ शौकत अली उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने के लिए जो नारा लगा रहे हैं, उस नारे के पीछे की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक इस वक्त भारत में औसतन, अगर आप देखिए, हर महिला पर लगभग हिंदू परिवारों में कुल जो प्रजनन दर है भारत में, फर्टिलिटी रेट जिसे कहा जाता है, वो 1.99 है। हिंदू महिलाओं में 1.94 और मुस्लिम महिलाओं में 2.36, 2.36। अब अगले नंबर पर आइए। आसान भाषा में कहें तो भारत के हिंदू परिवारों के मुकाबले मुस्लिम परिवारों में बच्चों का जन्म ज्यादा होता है, लेकिन यह अंतर इतना भी नहीं है कि मुसलमानों की आबादी भारत में बहुत तेजी से बढ़ जाए और देश की डेमोग्राफी अगले 25-30 सालों में बदले। लेकिन शौकत अली की मानसिकता है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मुस्लिम महिला 24 बच्चों को जन्म दे। और जानते हैं इस मानसिकता के पीछे असली सोच क्या है? इसके पीछे असली सोच है उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए लोगों को उकसाना, ताकि वोट मिले। पहले डराओ, एक ही नीति होती है, पहले मुस्लिमों को डराओ कि तुम अब इस देश में बचोगे नहीं, और ऐसे में अगर बचना है तो अपनी आबादी बढ़ाओ। इसी नीति पर ऐसे नेता काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं में जो जन्म दर है वो 2.6% है। अगर यही जन्म दर 24 ना होकर 8 भी हो जाती है, 2030 तक उत्तर प्रदेश की आबादी में मुस्लिम्स की हिस्सेदारी 32 से 37% हो जाएगी। 2040 तक 48 से 55%, 2050 तक उत्तर प्रदेश में कुल आबादी में 60 से 70% हिस्सेदारी मुस्लिम पॉपुलेशन की हो जाएगी। वो तो प्रति हम 2 हमारे 24 कह रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 हमारे 8 भी हो जाते हैं, जैसे नेताजी बता रहे हैं कि हमारे 8 बच्चे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, तो सोचिए 2050 आते आते क्या स्थिति रहेगी। हम 2 हमारे 2 दर्जन का नारा लगातार उत्तर प्रदेश और भारत की इसी डेमोग्राफी को बदलने का सपना देख रहे हैं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाए, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वोट मिले। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के ज्यादातर मुस्लिम जो फैमिलीज हैं उनमें काफी समझदार हैं, और ये सोच हमारे देश के लिए सही नहीं है, वो जानते हैं। और इसी का कारण है कि आज पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं की जो जन्म दर 3.6 है, अफगानिस्तान में 4.8 है, इराक में 3.7 है, उज्बेकिस्तान में 3.4 है, सूडान में 4.3 है, बांग्लादेश में भी मुस्लिम महिलाओं की जन्म दर 2.4 है, लेकिन भारत में 2.3 सबसे कम है। पता चलता है कि भारत के मुस्लिम परिवार ऐसी सोच का समर्थन नहीं करते हैं और वो डेमोग्राफी बदलने की इस मानसिकता को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन नेताओं को ऐसा लगता है कि जब वो अपने वोट बैंक को समझाने की कोशिश करेंगे, उनको उत्तेजित करेंगे, उनके अंदर डर पैदा करेंगे, फिर उनको बताएंगे अपनी आबादी बढ़ाओ, तो उनको वोट मिलेगा। हालांकि आज जो नारे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, वैसे नारे एक ज़माने में इंडोनेशिया में भी लगते थे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 करोड़ है, जिसमें 87.1% मुस्लिम है, 10.5% ईसाई हैं, 1.7% हिंदू है और सिर्फ 0.2% बौद्ध है। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास भी करेंगे
कि आज से सिर्फ 700 साल पहले तक इसी इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक थे। मुसलमानों की आबादी वहां 0.2% से भी कम थी। उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया में रहते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी तेजी से घटनी शुरू हुई और सिर्फ 16वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म के लोग इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक बन गए और आज 21वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में लगभग समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम 700 साल पहले इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक थे, वो आज वहां पर बहुसंख्यक हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म की आबादी घट रही थी और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, तब बौद्ध धर्म के लोगों ने बहुसंख्यक होने का धर्म निभाया और चाहते हुए भी धर्म परिवर्तन और ज्यादा जनदर का कभी विरोध नहीं किया। और इस उदार रवैये के कारण ही इंडोनेशिया में बौद्ध अल्पसंख्यक होते चले गए और मुस्लिम बहुसंख्यक। और यही चर्चा और चिंता अब भारत को लेकर व्यक्त की जा रही है। शौकत अली जैसे नेता अपने बयानों के जरिए इस सोच को सबके सामने रख रहे हैं।